सूरजपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी सुनीता और बेटी रिद्धि के साथ रहता था। उसी घर में उसके बड़े भाई की बेटियां सिया और मीरा भी रहती थीं, जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। सिया, मीरा, तुम दोनों अब बड़ी हो चुकी हो। अब तुम्हें अलग रहना होगा। चाचा जी, हमने ऐसा क्या कर दिया जो आप हमें घर से अलग कर रहे हैं? मुझे कोई वजह बताने की जरूरत नहीं। गांव के किनारे जो पुरानी झोपड़ी है, अब वही तुम्हारा ठिकाना है। लेकिन चाचा जी, वहाँ तो रहने लायक भी कुछ नहीं है। रिद्धि ये सब देख रही थी, लेकिन अपने पिता के सामने कुछ कह नहीं सकी। सिया और मीरा चुपचाप घर से निकलकर गांव के किनारे बनी झोपड़ी में रहने लगी। दीदी, अब हम क्या करेंगे? हिम्मत रख मीरा, मैं गांव जाकर कुछ काम ढूंढती हूँ। सिया मदद की तलाश में गांव की ओर निकली, जहां रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। बेटी, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? चाचा जी, हमें घर से निकाल दिया गया है। अब हमारे पास ना खाना है ना सहारा। तुम किसकी बेटी हो? मैं स्वर्गीय श्यामलाल जी की बेटी हूँ। अरे, श्यामलाल मेरा बहुत अच्छा मित्र था। तुम दोनों अब अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हरिदास ने दोनों बहनों के लिए भोजन भिजवाया और अगले दिन रमेश से मिलने उसके घर पहुंचे। रमेश, तुमने उन बच्चियों को घर से क्यों निकाला? भैया, बात कुछ और है। साफ साफ बताओ। घर और जमीन सब उनके नाम था। मैंने उनसे कागजों पे हस्ताक्षर करवा लिए। अब वे मेरे किसी काम की नहीं थीं। हरिदास को जब सच्चाई पता चली तो वो अंदर तक हिल गए। कुछ दिनों बाद दो अधिकारी उस झोपड़ी पर पहुंचे जहां सिया और मीरा रहती थीं। यहाँ से मुख्य सड़क बनने वाली है। इस जमीन के बदले आपको बड़ी रकम मिलेगी। क्या सच में हमें इस जमीन के बदले इतनी रकम मिलेगी? हाँ, बस कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कागजी प्रक्रिया पूरी हुई और दोनों बहनों की जिंदगी बदल गई। देखा बेटियों, भगवान देर से न्याय करते हैं, लेकिन सही करते हैं।